हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देख सकते हो आपको स्क्रीन पे शो रहेंगे। तीनों न्यूमेरिकल यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने ऐसे न्यूमेरिकल लिए हैं जो कि यार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पिछले वर्षों के पेपर से लिए हैं, क्योंकि आपके ये पिछले वर्षों में पूछे गए और इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। देखो, हमेशा क्या होता है, नंबर चेंज होता है, हमेशा मतलब उसकी संख्या चेंज होती है, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप के ही पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए और बहुत ही आसानी से इन्हें देखेंगे। ठीक है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव तीनों हैं। ठीक है, तीनों टाइप के एकदम आसानी से देखेंगे। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं, तीनों क्वेश्चन को एकदम आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5.85 ग्राम NaCl। कितना NaCl है? तो देखो सॉल्व करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पे आपको दिया गया 5.85 ग्राम NaCl। एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। ट्रिक यही होती है कि जो क्वेश्चन पे दिया हो सिंपल वही नोट कर लो। पहले आपसे कहा गया 5.85 ग्राम NaCl है, तो सिंपल हमने लिख दिया 5.85 ग्राम NaCl। फिर आपसे क्या कहा गया? फिर आपसे कहा गया 200 मिलीलीटर जल है, तो सिंपल लिख लो 200 मिलीलीटर H2O। इतना लिखा। अब आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है? विलयन की मोलरता की गणना करो। ठीक है, तो एकदम आसान होता है, बस आप क्वेश्चन समझ के जो दिया वो नोट कर लिया। निकालना क्या है? मोलरता। और देखो एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, एग्जाम में सॉल्व डालोगे, यहाँ पे सॉल्व लिखना है और लिखना इतना इतना दिया है और मोलरता में ज्ञात करनी। भैया इस तरह से लिखोगे यार तो कोई एग्जामिनर नंबर काट नहीं सकता, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। आपको पता है, अगर 3 या 2 नंबर पे है तो आपको कभी कभी आधे नंबर भी मिल जाते हैं। इसी वजह से मिल जाते हैं कि आप उसे अच्छे से लिखते नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि मतलब जो दिया हो पहले वो अच्छे से लिख लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। मोलरता निकालनी। सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटे में क्या होता है भैया? विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पे निकालना सीख गए तो आप किसी भी क्वेश्चन पे निकाल सकते हो। विलयन का आयतन किस में हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा, तो सिंपल लीटर में लिख दिया। ठीक है, मोलों की संख्या का फॉर्मूला भी एक होता है। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटा में अणुभार, तो सिंपल लिख दिया भार बटे अणुभार। ठीक है, अणुभार किसका? विलेय का। यहाँ पे विलेय का, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। यहाँ से लिख सकते हो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, अगर लीटर में है तो लीटर में लिखो, मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर 1000 का गुणा कर लो, यहाँ पे अब मिलीलीटर में लिखना है। ठीक है, ये होता है। देखो मोलों की संख्या का फॉर्मूला विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और आयतन लीटर पे हो तो लीटर पे लिखो, मिलीलीटर पे हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर लो। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल M इक्वल टू इतना आया। आप देखो आगे कैपिटल M इतना आ चुका है। अब कैपिटल M की वैल्यू निकालो। विलेय का भार, भार कितना है? ये विलेय है, NaCl विलेय है। ये है आपका विलयन का दिया है 200 मिलीलीटर विलयन में। ठीक है, आपसे कह रहा था 200 मिलीलीटर में घुला है, तो मतलब 200 मिलीलीटर विलयन आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखो M इक्वल टू विलेय का भार 5.85, अणुभार अभी आपको पता नहीं, तो चलो NaCl का अणुभार निकाल लेते। तो देखो अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता तो अणुभार भी निकालना हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया। ठीक है, तो उसको भी देख लेना वीडियो। ठीक है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो देखो NaCl का अणुभार निकालते हैं। देखो सोडियम का होता है आपका 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, जोड़ दोगे आ जाएगा 58.5। ठीक है, ये हो जाएगा इसका अणुभार। ठीक है, 58.5, तो यहाँ पे रख देते हैं 58.5। देखो भार की जगह भार रखा, देखो भार की जगह रखा 5.85, अणुभार की रखा 58.5। विलयन का आयतन है 200 मिलीलीटर, यहाँ पे रख दो 200, ऊपर करना 1000 गुणा, 1000 गुणा कर दो। देखो सिंपल, भार 5.85, अणुभार 58.5 और आयतन है कितना? 200 मिलीलीटर, ऊपर 1000 गुणा। 200 से काट दो इसको, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना आया? M इक्वल टू 5.85 बटे में 58.5 और गुणे में 5, क्योंकि 200 से 5 को 1000 को काटा, 5 आ गया। आप सॉल्व करो, देखो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव, नीचे 1 अंक बाद, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो। अब 2 अंक बाद है, दोनों को दशमलव हटा दो, क्या बच जाएगा? M इक्वल टू 585 बटे में 5850। ठीक है, मतलब 2 अंक पे ऊपर था, नीचे 1 अंक पे था, तो 1 अंक बढ़ा लिया और दशमलव हटा दिया, जीरो बढ़ाया जाता है। ठीक है, गुणे में 5। अब इसे काटो, 585 दाम 10 आ गया। ठीक है, 5/10 बराबर 1/2, 1/2 हो या M बराबर 0.5। मात्रक इसका क्या होता है? देखो विलेय के मोलों की संख्या, तो मोल होता है
और बटे में लीटर, तो मोल पर लीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है, मोल पर लीटर। मात्रक जरूर लिखना, नहीं नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं कि पूरा एकदम एक एक टाइप देखो कि कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल इतना दिया गया था, ये लिखा 200 मिलीलीटर जल में घोला गया, मतलब उसका विलयन का आयतन दिया आपको, ठीक है, ये क्या है, आयतन है, ठीक है, आयतन दिया गया था, तो आयतन लिखा हमने 200 मिलीलीटर, मोलरता का फॉर्मूला लगाया, आसानी से पूरा निकाल दिया, अणुभार ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन लग गया। तो मतलब अगर संख्या कोई भी बदलती तो आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, देखते देखो, क्वेश्चन पढ़ो, आपका क्वेश्चन है 100 ग्राम विलायक में, देखो कह रहा है क्वेश्चन पढ़ लो, हमारे पास भी, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो 100 ग्राम विलायक, विलायक आपका है 100 ग्राम, तो सिंपल लिखते हैं 100 ग्राम विलायक, एकदम आसान। देखो 100 ग्राम दिया गया विलायक, क्वेश्चन पे जो दिया हो उस तरह लिखोगे तो भाई कोई एग्जाम में नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। 100 ग्राम विलायक कह रहा, फिर कह रहा विलेय का 1/10 मोल घुला है, तो विलेय का कितना मोल है, 1/10 मोल, तो मोलों की संख्या का आपको मान दिया गया है क्या, 1/10 मोल, ठीक है, 1/10 मोल, ये क्या है, मोलों की संख्या। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता के मान निकालने कह रहा है, तो निकाल लो भैया मोलरता, फार्मूला लगाओ तुरंत निकल आएगी। निकालना क्या, मोलरता, मोलरता का फार्मूला पता है, मोलरता का क्या फार्मूला होता है, मोलरता और मोलरता दोनों अलग होती है, ठीक है। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में विलायक का भार। अगर ग्राम में दिया गया है तो ऊपर 1000 का गुणा कर देना, ठीक है, और किलोग्राम में दिया गया तो ऊपर गुणा न करना, मान किलोग्राम में रख देना। तो यहाँ पे ग्राम में हमें क्वेश्चन पे दिया गया है तो हमने ऊपर कर दिया 1000 का गुणा, ठीक है। आप देखो मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या सिंपल पूरी दी गई 1/10 मोल, तो 1/10 लिख दो, ये मोलों की संख्या ही तो दी गई थी। बटे में विलायक का भार 100 ग्राम, ऊपर कर दो 1000 गुणा, 100 से 1000 काटो आ जाएगा 10। अब स्मॉल m इक्वल टू 1/10 गुणे 10, स्मॉल m इक्वल टू 10 से 10 को काट दो 1 मोल पर केजी इसका मान आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो सिंपल इस टाइप से लगा सकते हो, मान आया 1 मोल पर केजी, मात्रक मोल पर केजी कैसे, मोलों की संख्या का मोल, भार होता है किलोग्राम में, तो मोल पर केजी, ठीक है, इतना आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसे रेज कर देते, अगला देखो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा 72 ग्राम जल, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो सिंपल लिखो 72 ग्राम जल, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि आपसे वो मोल प्रभाज वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 72 ग्राम जल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है कि मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करने कह रहा है, तो चलो निकालते हैं। 72 ग्राम जल का ये है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल का, तो सबसे पहले यहाँ पे जल का अणुभार निकाल लेते हैं। जल का अणुभार कितना हो जाएगा, देखो दोनों का अणुभार निकाल लो तब मोल प्रभार दोनों के अलग अलग निकलेंगे। जल का अणुभार निकालो, जल का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 कितने हाइड्रोजन 2, तो 1 गुणे 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1 गुणे 2 प्लस 16 बराबर 18। यहाँ पर से एथिल अल्कोहल का निकालो, कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन 2, तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 लिखो, फिर हाइड्रोजन का 1 जोड़ दो इसे, तो 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 24 5 29, 1 30 40 6 46, तो यहाँ से जल का अणुभार आया 18 और एथिल अल्कोहल का आया 46, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल और जल दोनों का अणुभार हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर से फॉर्मूला लगा दो और निकाल लो मोल प्रभाज। तो देखो मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है, अगर आपको जल का मोल प्रभाज निकालना है, जल का मोल प्रभाज, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल का मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है जल के मोल और बटा विलियन के कुल मोल। देखो जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोल बटे में विलियन के कुल मोल, विलियन में कितने लोग, जल और एथिल अल्कोहल, तो H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल, ठीक है, C2H5OH के मोल, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपको C2H5OH का मोल प्रभार निकालना है, OH का मोल प्रभार निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, जिसका मोल प्रभार निकालना है उसके मोल बटा विलियन के कुल मोल, तो C2H5OH के मोल, OH के मोल बटे में H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल, C2H5OH के मोल, ठीक है। देखो
मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसलिए बता रहे, सही समझ लो। देखो H2O का मोल प्रभाज निकालना तो H2O के मोल बटा H2O के प्लस C2H5 के, मतलब C2H5 का निकालना तो C2H5 के बटा H2O प्लस C2H5 के। फॉर्मूला होता है मोल प्रभाज का, जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। मोल प्रभाज हमने बहुत ही आसानी से पढ़ा है, तो वीडियो भी चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। तो मोलों की संख्या निकालनी तो सबसे पहले H2O के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर C2H5OH के, और फिर दोनों का मान निकल आएगा। तो चलो निकालते हैं। देखो हमने अणुभार तो निकाल लिए थे, यहाँ इसको इस टाइप से कर देते, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, पहले मोलों की संख्या दोनों की। तो देखो यहाँ पे इस टाइप से किनारे निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो निकालते हैं H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, H2O का भार। देखो मोलों की संख्या का फॉर्मूला अभी पहले वाले क्वेश्चन पे देखा था ना, भार बटा अणुभार। तो H2O की निकालनी तो H2O का भार बटा H2O का अणुभार, अणुभार इसलिए पहले निकलवा दिया था, ठीक है। H2O का भार है 72, अणुभार 18, तो यहाँ पे पहले भार बटा अणुभार लिख लो, भार बटा अणुभार। यहाँ पर से भार कितना है H2O का 72 ग्राम, अणुभार 18, 72 बटा 18 कैंसिल करो, 18 चौको 72, 4 आ गया। अब C2H5OH का निकालो, C2H5OH के मोल क्या हो जाएंगे, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, ठीक है। भार कितना है इसका C2H5OH का 92, अणुभार है 46, तो 92 बटा 46, 46 दूना 92 आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। तो H2O के मोल 4 मोल निकले, C2H5OH के 2, ठीक है। तो यहाँ रख दो। तो देखो जैसे जल का निकालना है तो जल पे रखो, H2O के मोल कितने, 4 बटे में H2O के 4 प्लस C2H5OH के 2, तो 4 बटा 6 कैंसिल कर लोगे, 2 बटा 3, ठीक है, 2 बटा 3। क्यों, कैसे, 2 से काटो ऊपर, 2 दूना 4, 2 तेज 6, 2 बटा 3 आ गए। ये किसके, H2O का मोल प्रभाज। C2H5OH का मोल प्रभाज निकालना, C2H5OH के मोल रखो 2 बटा H2O के 4 प्लस C2H5OH के 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 बटे में 4 प्लस 2 6, 2 बटा 6 काट दो, 1 बटा 3। तो देख सकते हो दोनों के एकदम आसानी से आपने निकाल लिए। जल का मोल प्रभार 2 बटे 3 आया, C2H5OH का 1 बटा 3 आया। अब इसे लिखोगे कैसे, ये भी तो बता दें, इस टाइप से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले आपको लिखना 72 ग्राम जल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, इतना लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, आपको निकालना क्या, H2O का मोल प्रभाज, फार्मूला लिख देना ये। अब मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, H2O के मोलों की संख्या, भार बटा अणुभार। अब अणुभार की जरूरत पड़ेगी तो अणुभार यहाँ पे अलग निकाल लेना, फिर भार बटा अणुभार, दोनों के अलग अलग मोलों की संख्या निकालोगे, इसकी 4 आएगी, इसकी 2, फिर दोनों का फॉर्मूले में सूत्र में आपको रख देना 4 बटा 4 प्लस 2, तो 4 बटा 6 काटा, 2 बटे 3, इसकी निकाली 1 बटे 3, ठीक है। तो बस मोल प्रभाज का सूत्र याद रखो, जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। एथिल अल्कोहल का निकालना है तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे जल प्लस एथिल अल्कोहल, और जल के मोलों की मोल प्रभाज निकालना तो जल के मोलों की संख्या बटा जल प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। एकदम आसानी से निकल आएगा, देख सकते हो, ठीक है। तो एकदम आसानी से अपने निकाल लिया। और बात करें यार तो मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ठीक है, आ भी सकता है, तो जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये थे तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक बार लिंक पे आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाके सारे वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।